बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हेड ऑफ़ मीडिया पीटीआई लंदन बिलाल अज़ीम हूँ। सबसे पहले मैं रेजिडेंट पीटीआई लंदन वहीदुर रहमान मियाँ साहब का और पीटीआई लंदन ऑफिशियल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सेकंड टाइम मुझ पर एतमाद किया और हेड ऑफ़ मीडिया की अपॉइंटमेंट मुझे दी। मेरी कोशिश होगी कि मैं सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पीटीआई गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोग्रेस है उस चीज़ को हाईलाइट करूँ और एक वर्किंग रिलेशन यहाँ की जर्नलिस्ट के साथ बनाऊँ। मैं इस वीडियो के अंदर दो चीज़ों में बात की जाएगी। एक तो कल पीटीआई लंदन की वेस्ट लंदन के अंदर मेंबर्स मीटिंग थी, उसके अंदर उसके बारे में बात की जाएगी, और सेकंड जो आज कश्मीर के इलेक्शंस हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है वोटिंग राइट फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। कल मीटिंग का मेन एजेंडा भी यही था कि जो बैरून मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोट का हक होना चाहिए कि पाकिस्तान में अपना वोट दे सकें और वो वोट जनरल इलेक्शंस के अंदर हो, और ताकि हम अपनी राय का इजहार कर सकें। देखें, ओवरसीज़ अराउंड 12 मिलियन है इस टाइम पे पूरी दुनिया में, और जो पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन में दे कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अभी देखें, रिसेंटली ईरान के अंदर भी इलेक्शन हुआ और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईरानी रहते थे उन्होंने अपने वोट का एक इस्तेमाल, बाकी कंट्रीज़ भी ऐसे करते हैं, और ये शायद बेसिक राइट होना चाहिए। इसलिए कि देखें, जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। रिसेंटली आपके सामने एग्जांपल्स है कि जितना रेवेन्यू यहाँ से गया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जीडीपी पे असरअंदाज हुआ, या रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जितने इस टाइम पे पाकिस्तानियों ने यहाँ से पैसे भेजे। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए एहसान नहीं कर रहे। और शायद पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं, मैं समझता हूँ, मैं खुद ये फील करता हूँ कि हम ज़्यादा पाकिस्तान के ज़्यादा करीब अपने आप को समझते हैं, और अगर पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमें पाकिस्तान से इश्क है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो दूसरी चीज़ मीटिंग के अंदर डिस्कस की गई वो ये थी कि यहाँ की जो जनरेशन है, जो यहाँ की यूथ है, जो ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानीज़ हैं, उनको किस तरह इंगेज किया जाए कि पाकिस्तान के मामलात के अंदर वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत सी अच्छी सजेशन आई थी इस मीटिंग के अंदर, और ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जब आप इस तरह की मेंबर्स की मीटिंग करते हैं तो आपको होता है कि ज़्यादातर लोगों की जो राय होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनकी राय भी बड़ी बड़ी अच्छी होती है। जैसे कि कल एक बड़ी अच्छी बात की गई कि यहाँ के पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कम से कम उर्दू पढ़ना और उर्दू बोलना सिखाएं। लेकिन जब वो अपनी ज़ुबान को, सबसे बेसिक चीज़, जब अपनी ज़ुबान को वो समझ सकेंगे, बोल सकेंगे, तो वो अपने कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ बेहतर तरीके से वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। कल किसी भी फोरम के ऊपर उनको किसी चीज़ की हिचकिचाहट नहीं हो सकती। अब बात की जाती है कश्मीर के इलेक्शंस पे। अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज़ है इसके अंदर तहरीक इंसाफ ने सादा एक सीरीज़ हासिल कर ली है। मेरी तरफ से कश्मीर में रहने वाले तमाम लोगों को, ओवरसीज़ में रहने वाले पाकिस्तानियों को, तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को, सबको बहुत मुबारक हो कि तहरीक इंसाफ ने इंशाल्लाह अपनी गवर्नमेंट वहाँ बना ली है। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए कि तहरीक इंसाफ का ओवरऑल के हमारी क्या इलेक्शंस में क्या परफॉर्मेंस रही और अभी तक तहरीक इंसाफ का ने कितनी सीटें ली, तो जब 1997 में फर्स्ट टाइम तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा तो कोई सीट हासिल नहीं कर सकी थी। 2002 के अंदर इनको एक सीट मिली थी। 2008 के अंदर इलेक्शन का बायकॉट कर दिया गया था, जिसके अंदर सबको पता है कि नवाज शरीफ ने किस तरीके से पहले सबके साथ मिल के बायकॉट किया और बाद में खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। लेकिन एनीवे, फिर 2013 के अंदर तहरीक इंसाफ ने फिर इलेक्शन लड़ा और केपीके के अंदर अपनी पहली गवर्नमेंट बनाई। 2018 के इलेक्शन के अंदर हमने, यानी कि पीटीआई ने नेशनल असम्बली की गवर्नमेंट बनाई, केपीके की गवर्नमेंट बनाई, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बनाई और पंजाब की गवर्नमेंट बनाई। 2020 लास्ट ईयर में गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट बनाई। इंशाल्लाह इस साल हम आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और मेरी पक्की उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि 2023 के अंदर, 2023 के अंदर जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होंगे नेशनल और प्रोविजनल असम्बलीज़ के, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ एक वाज़िया बरतरी हासिल करेगी और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट दोबारा से बनाएगी। इस इलेक्शन, कश्मीर के इस इलेक्शन के अंदर बहुत से वाक़यात हुए, सियासी बयान आए और कुछ वाक़यात हुए जिनमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हलाकतें हुई, जिन पर फायरिंग की गई। इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस और बाकी जितने भी कानून के इदारे हैं वो जो कातिल हैं जिन्होंने ये सब किया है उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे और इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। थोड़ी सियासी बात कर ली जाए
मरीम मरीम नवाज़ ने कहा था कि कश्मीर बेचने वालों का एहतसाब करेंगे, और मेरा ख्याल है कि जो कश्मीरी हैं उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का एहतसाब किया, और ऐसी पार्टीज़ को जिनका ताल्लुक भारत के साथ है, या जो 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 दुश्मन की ज़ुबान बोलते हैं, जो उनके साथ हाथ में हाथ मिलाते हैं। ठीक, अब सबको पता है कि नवाज़ शरीफ किस तरह भारत में गया और जाके हुर्रियत रहनुमाओं से मिलना भी उसने गवारा ना किया, और एनीवे लेकिन उनको सही तरह रिजेक्ट कर दिया। आज़ाद कश्मीर के ये इलेक्शन भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ के मीडिया में, इंडिया टुडे के अंदर एक न्यूज़ आई है कि अगर इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो इंडिया के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इसलिए कि उनको पता है कि यहाँ पे जब एक जेन्युइन गवर्नमेंट आएगी आज़ाद कश्मीर, मेरा मतलब आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो कश्मीर कॉज को किस तरीके से फोकियत मिल सकती है, और कश्मीर अपना जो एक आज़ादी की तहरीक चल रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसको भी एक तरीके से उसको भी बूस्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हमें ऐसे देखने में आई कि जो कि कुछ बयानात ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही गैर संजीदा, और उनकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम थी। साबिक वज़ीर आज़म, साबिक ही बोलूँगा, वज़ीर आज़म जो अभी राजा फ़ारूक हैदर साहब थे, उन्होंने एक बयान दिया कि कश्मीर के लोगों की अभी तक ग़ुलामी की सोच अभी तक गई नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बयान था ये। अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसका मतलब भी ऐसा नहीं है कि आप एक जो लाइन है उसको क्रॉस कर दें और लोगों की वोट की तस्दील और लोगों की सोच की तस्दील करें। अपने आप भी अभी कश्मीरी और माशाल्लाह बाकी लोग भी हैं, और हर किसी को अपने वोट को आज़ाद है कि अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करें। और एक और जो बहुत ही नाखुशगवार वाक़या हुआ कि ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान आर्मी की जीप जो है वो खाई में जाके गिर गई, जिसमें 4 फ़ौजी जवान शहीद हो गए और बाकियों को अस्पताल में ज़ख्मी हैं। तो अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और जो शहीद हो गए उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इलेक्शन से इंशाल्लाह कश्मीर के अंदर खुशहाली आएगी, लोगों में बेहतरी होगी और उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।